भगवान माने अच्छे लोग बैठे हैं। सिंसुपा का वृक्ष किसको कहते हैं? कहीं कहीं लोग कहते हैं कि सिंसुपा माने शीशम का वृक्ष होता है, किंतु हमारे शास्त्रों में सिंसुपा माने अशोक का वृक्ष होता है। अशोक वृक्ष को सिंसुपा कहते हैं। वहीं गंगा के किनारे अशोक वृक्ष के नीचे वृक्ष के पत्तों को बिछाकर उसी के ऊपर कुशासन डाल करके वहीं भगवान श्री सीताराम के लिए विश्राम के लिए निषाद राज ने उनकी व्यवस्था की महाराज। अब यहाँ बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान दें। आधी रात को भगवान श्री सीताराम अशोक वृक्ष के नीचे कुशासन पर सोए हुए हैं गंगा के रेत पर। लक्ष्मण जी कुछ दूरी पर धनुष पर बाण चढ़ाए वीरासन में बैठे हैं भगवान श्री सीताराम की सुरक्षा में। और निषाद राज का प्रवेश हुआ। भगवान को गंगा के किनारे पत्तों के ऊपर बिछे हुए कुशासन पर अर्थात धरती पर सोते हुए देख करके निषाद राज को बड़ा दुख हुआ महाराज। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु, तान पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई, कई कई नंदनी मंदमत कठिन कुटिलपन की। वहां बड़ा बढ़िया संवाद होता है लक्ष्मण जी में और निषाद राज में। फिर लक्ष्मण जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया वहां निषाद राज को। यह जो लक्ष्मण और निषाद राज के बीच का प्रसंग है, इसको श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता के नाम से जाना जाता है महाराज। लक्ष्मण गीता के नाम से जाना है। बड़ा विलक्षण प्रसंग, बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग है। मोह निशा सबसो वनिहार आदि की सपन अनेक प्रकार, बहुत बातें हैं। गीता तीन प्रकार की है। एक तो लक्ष्मण गीता और एक श्री कृष्ण गीता और एक राम गीता भी। राम गीता कहाँ है? श्री रामचरितमानस के लंका कांड में जब रावण को रथ पर सवार विभीषण ने देखा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, तब वहां भगवान राम ने जो धर्म रथ का वर्णन किया है, सौरस धीरज रथ चाका सत्यशील ध्वजा पताका, तमाम सारी बातें, वह राम गीता है। विभीषण के समक्ष राम जी के जो उपदेश हैं वो राम गीता, निषाद राज के समक्ष जो लक्ष्मण जी ने उपदेश दिए वो लक्ष्मण गीता, और कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कह करके श्री कृष्ण ने जो सुनाया वो कृष्ण गीता है महाराज। तो गीता तीन प्रकार की है हमारे समक्ष। बड़ा विलक्षण संवाद हुआ वहां। निषाद राज ने कहा जरा देखो, जिसके आगे पीछे हजारों दास दासियां घूमते रहते थे, जिनके शयन कक्ष में मड़ियों के दीपक चमाचम जला करते थे, दूध के फेन के समान उज्जवल कोमल निर्मल गद्दे पर जो श्री सीताराम जी सोते थे, जिनके पिता स्वयं चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनके ससुर संसार के समस्त ज्ञानियों के सिरमौर हैं, और जो स्वयं परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म है, जरा कर्म की प्रधानता तो देखो। कर्म प्रधान सत्य कह लोगू, बिल्कुल कर्म की प्रधानता सत्य है। आज वो इस कठोर धरती पर सो रहे हैं। कैकेयी ने बहुत बड़ी कुटिलता किया भैया लक्ष्मण, और तब लक्ष्मण ने कहा चुप, बोलो मत। यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक जहां तक देख रहे हो सब माया है मित्र। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जहां तक आपका मन जा रहा है, मन इंद्रियां जा रही हैं, इंद्रिय और इंद्रिय से परे जहां तक भी मन जा रहा है, ये सब माया है, सब मोह मूल, परमार्थ नाही। इसलिए यह सत्य नहीं है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। निषाद राज ने कहा तो क्या ये भी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ। बोले कैसे? बोले अच्छा ये बताओ,
इनको वनवास किसने दिया? निषादराज ने कहा कैकेयी ने। बोले कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किसने किया? बोले मंथरा ने। बोले मंथरा की मन स्थिति किसने घुमाया? निषादराज ने कहा देवताओं ने। लक्ष्मण ने कहा अच्छा देवताओं को प्रेरणा कहां से मिली कि सरस्वती को भेज करके मंथरा की बुद्धि को भ्रमित करो और मंथरा कैकेयी को भड़कावे? कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट किया मंथरा ने, मंथरा की बुद्धि को फेरा सरस्वती ने, और सरस्वती को प्रेरित किए देवताओं ने। तो देवताओं को किसने प्रेरित किया? अब निषादराज चुप। तब लक्ष्मण ने कहा भैया पूर प्रेरक रघुवंश विभूषण, पूर प्रेरक रघुवंश विभूषण, पूर प्रेरक रघुवंश विभूषण। समस्त सचराचर प्राणियों के हृदय को प्रेरित करने वाले यही हैं। अपने वनवास के कारण ये स्वयं है, इसमें हम और आप काहे दुखी हो रहे हैं? और यदि आप इनको देख करके दुखी हो रहे हो तो निश्चित रूप से आपने कोई बुरा कर्म किया होगा, इसलिए दुख आपको हो रहा है। उनको हो रहा है क्या? निषादराज ने कहा नहीं, वो तो बड़े आनंदित मुद्रा में सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा जो जमीन पर सो रहा है कठोर धरती पर, उसे दुख नहीं हो रहा है, दुख आपको हो रहा है। इसका मतलब कोई न कोई गलत कर्म आपने किया है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। महाराज जिसके साथ घटना घट रही वो दुखी नहीं है, उसको देख के दूसरा कोई दुखी है। लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख नहीं देता भैया निषादराज। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। कुछ इसी तरह से लक्ष्मण जी उपदेश देते गए, निषादराज जी सुन रहे हैं। दोनों के बीच में बड़ी सुंदर वार्ता होती है। रात्रि व्यतीत हो जाती है। प्रातः काल भगवान श्री सीता राम जी उठे, नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के भगवान सुमंत जी को भेजने लगे। बोले जाओ, आप चले जाओ। सुमंत जी जाना नहीं चाह रहे हैं, किंतु भगवान ने प्रयास करके जबरदस्ती उनको भेजा। जाते समय सुमंत जी रोने लगे, रथ में जुते हुए घोड़े रोने लगे, वहां के सारे वृक्ष रोने लगे, पशु पक्षी रोने लगे, समूची प्रकृति रोने लगी, सारा वातावरण करुणामय हो गया। सुमंत जी तो राघव सरकार के चरणों में गिर गए और छोटे बच्चे की तरह बिलख बिलख करके रोने लगे। कर बिनती पायन पर दीन बाल जिमिरो। प्रयास करके राम जी ने उनको भेजा। और गोस्वामी जी संकेत करते हैं, बरबस राम बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस राम सुमंत पठाए। बरबस राम सुमंत पठाए। सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी तीर आप तब आए। सुरसरी तीर आप तब आए। भगवान गंगा के किनारे करार पर आकर खड़े हुए। करार जानते हैं ना? हाँ, गांव के लोग तो जानते ही होंगे, यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा करार क्या होता है। नदी जब अपनी धारा से धीरे धीरे किनारे को काटने लगती है तो अंदर अंदर बहुत दूरी तक कटाव हो जाता है। ऊपर जो मिट्टी बची रहती है, कभी कभी उसमें खड़े हो तो वो ऐसा धंस जाता है नीचे की तरफ, उसको करार बोलते हैं। गंगा के किनारे करार पर आकर के राम जी खड़े हुए। राम जी ने पुकारा। एक बात और बता दूं, अभी ये क्लियर कर दूं, आगे कोई झमेला नहीं रहेगा महाराज। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज मागी नाम की वटे आना, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। वो क्या मरम जानता था? इसको लेके बड़ा झगड़ा होता है महाराज समाज में। हाँ, बड़ा तर्क वितर्क होता है लोगों में, ऐसा क्या मरम था। बड़ा बढ़िया बढ़िया तर्क भी देते हैं लोग। वाल्मीकि जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव तुम्हारे मर्म को नहीं जानते। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि शंभु चाव निहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा।
ब्रह्मा विष्णु शिव जिसके मर्म को नहीं जान पाए, केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म जानता था महाराज? माता जानकी को अग्नि में प्रवेश दिलाया भगवान ने दंडकारण्य में, तो वहां कहे लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचे भगवाना। लक्ष्मण जी नहीं जान पाए जो हमेशा साथ में है, तो केवट कैसे मर्म जानता है? पहले तो आप यूं समझो कि मर्म माने क्या होता है। मर्म का मतलब होता है हिंदी साहित्य में भीतर से भीतर छुपे हुए रहस्य को मर्म कहा जाता है। अब केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तो कहीं अलग भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अगला वाक्य जो है वही मर्म है। क्या? अरे चरण कमल रज सब कहू कही। केवट कहता है कि मैंने सुना है कि आपके कमलवत चरणों में कोई जादू है, कोई जड़ी बूटी है महाराज। किसी पत्थर से आपका पैर टच होता है तो नारी बन जाता है, मैं ये मर्म जानता हूं। और इतने से भी संतुष्ट नहीं है यदि आप, सही तो यही है मर्म। अगले वाक्य में केवट स्वयं बता देता है मानुष करण मूरी कछुआ है, ये मर्म है। किंतु इतने से यदि संतुष्ट नहीं है आप, तो सही सही अब सुन लीजिए क्या मर्म जानता था केवट। केवट ने कहा भगवान, एक बार भगवान ने केवट से ही पूछ दिया कि अच्छा केवट एक बात बताओ, गंगा के किनारे तुमने दावा किया था कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तो मेरा क्या मर्म जानते हो तुम? तो केवट ने कहा भगवान मैं आपका वह मर्म जानता हूं। भगवान ने कहा क्या? केवट ने कहा मैं वह मर्म जानता हूं कि आपका मर्म कोई कभी जान ही नहीं सकता, ये मर्म मैं जानता हूं। सोचो सोचो, भगवान के मर्म को कोई जान ही नहीं सकता, इस मर्म को मैं जानता हूं। बात समझ में आई? क्या बढ़िया बात है। भगवान करार पर खड़े होकर के केवट को बुलाए। भगवान ने नाव मांगा। अच्छा किसी से कोई वस्तु आप मांगिए, उसकी मर्जी नहीं है देने की तो नहीं देगा, तो क्या कर लोगे भाई? अच्छा मांगा कौन सा चीज जाता है? जिसकी जानकारी आपको हो वो मांगिए तो ठीक है। अच्छा जैसे आपको यहाँ से कहीं जाना है और आपको ऑटो रिक्शा से जाना है, तो आप ऑटो रिक्शा मांगेंगे कि ऑटो रिक्शा करेंगे? साधन तो किया जाता है ना। बस से जाना है तो आप बस करेंगे।